कहाँ से आए हो? मेरा गांव है जी लाठ, हाँ, हल्का गुवाना, गुवाना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है। हाँ। भाई इसकी आवाज से मेरा लगे सोनीपत का ही है। डिस्ट्रिक्ट सोनीपत है। बिल्कुल समझ शहीद गया मैं। बलबीर सिंह भतीजा महिपाल लाठ है, ओम प्रकाश चौटाला साहब गुरु जी का चेला भाई। अच्छा भाई साहब महिपाल जी, आप मेरे को एक चीज बताए, ये सारी आने आ रहे हैं मेरे हो आप? कति ड्यूटी गनमैन की ड्यूटी कर रहा मैं भी ड्यूटी कर लियो हूँ भाई साहब। जो करे सूत बैठा नहीं गंडे हिला दे है महिपाल लाठ भाई। 9 साल का कार्यकाल की अब बात करा, बीजेपी का कार्यकाल कैसा आपको लगा? क्या कुछ कार्य हुए उसमें? भाई यो जो बीजेपी का जेजेपी का गठबंधन है ना, यो गठबंधन है, यो कौन सा बंधन है? गठबंधन है। गठबंधन। हाँ, यू ना घर का ना घाट का। अच्छा। ये कति जीरो है। अच्छा। दो संत कति जीरो, बीजेपी भी जीरो। क्या करे बीजेपी ने जेजेपी ने? आप बताओ। बुढ़ा पेंशन काट दी। हाँ। अरे ताऊ देवीलाल ने 100 रुपये लिख कर नीचे देवीलाल लिख दिया था। है ये भी ये पेंशन काटते हैं। बुढ़ा की तो इज्जत करी ताऊ देवीलाल ने। लोगों ने ये कहा था कि वे दुष्यंत चौटाला के अंदर में देवीलाल की छवि दिखाई देती है, क्या वो छवि अब चौटाला के अंदर नहीं दिखाई दी थी लोगों को? अबे चौटाला था ओम प्रकाश चौटाला साहब गुरु जी ने तब जंगल का शेरीफ का ड्यायु था सरसा में रखा यू ये काटे ना जे चौटाला दुष्यंत ये नकली। अबे सिंह चौटाला नरकरण चौटाला काट दे ना, इब तक यू नासा ना होए। केसी बांगड़ नाश कर गया चौटाला परिवार का है। अब ये चौटाला तो हीरा है आज के दिन हिंदुस्तान में। मीडिया वाले हो अब तो सारे का घूमते हो, उड़ा दौरे भी जाओ, बीजेपी दौरे भी जाओ, अरे गद्दार दौरे भी जाओ। हो समझ के हो गए गद्दार कौन है? दुष्यंत चौटाला है। वो थाने में ओम प्रकाश चौटाला साहब इलेक्शन लड़ा दे यू नू जता दिया पोता दाना तो इसकी तो काच ने काट दे उठाने वाले मन बेरा सारा मत भगत आदमी सारे जड़ तले ऊपर तईगा बेरा मन इन्हें तो नाश करना था चौटाला परिवार का। इब के है किसाना का लठ मरवा दिए। देवलाल चीज था प्रधानमंत्री की कुर्सी का लात मारी दिन अड़ चौथ हम किसाना के लिए चीज जाने की बात लगा दे। अब ये सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला वे चीज है, ये दो संतर क्या चीज है? अच्छा एक नारा और दिया जाओ है कि अब ही सत्य है, इसका अर्थ बताओ मेरे को। अर्थ कितना जाके देख ले, हरियाणा कोसे कोने में बैठक होगी, वहाँ भी अब सिंह चौटाला की चर्चा चला है। पानी पीवेगा मानस जब भी अब सिंह चौटाला की चर्चा चला है। घूमन फिरन जावे जब भी अब सिंह चौटाला की बात करे। या अब सिंह चौटाला ने 7500 रुपये पेंशन क्यों करी है? बुढ़ा की भी न भखा के 3000 रुपये भी नहीं कर ली है। अरे बे सिंह चौटाला जो देवीलाल ने 100 रुपये लिख कर देवीलाल लिख दिया था ना, अब सिंह चौटाला 7500 रुपये लिख कर और चौधरी अब सिंह चौटाला लिख दिया। ये तो वो चीज है अपने जो वादे करते हुए खुद ने मानते हैं। मेरी बात नहीं समझ पाए। हाँ। अब ही सत्य है, कई जगह मैंने लिखा हो देखा है, आपने भी देखा होगा। हाँ। उसका अर्थ क्या है, क्या मैसेज आता है उस चीज का, वो बताओ मेरे को। अब जो काम वोट दिया ना बे सिंह चौटाला ने हो गया नानी है, ये सत्य होता। ये बाप ने मैंने कह दू मीडिया वाले हो आपने तो सारा जवान का धनी है, वक्त के ऊपर साथ देता है, अब समाज के काम करता है, समाज के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए विधानसभा में आवाज़ उठाता है। हर एक के महिलाओं के लिए जो भी कार्रवाई है उसके लिए सच्चाई के साथ आवाज उठाता है। इसलिए ये है सत्य है। हर कदम सत्य से करता है। किसान आंदोलन था, कितने एमपी सांसद थे, आप मीडिया वाले हो, किसी ने दिया इस्तीफा? आजकल नेमरी का भी इस्तीफा नहीं देता कोई। अरे का सिंह चौटाला ने एमएलए का पद छोड़कर लात मारी, किसान ने बीच में जाकर पड़े अमैती कौन होया? अच्छा, किसान नेता बे सिंह चौटाला होया ना। दुष्यंत की बात करें, दुष्यंत शुरुआत में ये दिखाया गया था वह किसान नेता है, ट्रैक्टर लेकर विधानसभा में गया था, लेकिन उसने इस्तीफा नहीं दिया और वहीं के वहीं बना रहा। फिर लालची है। देवलाल की ढाला होते तो ठोकर मारते हैं, सरकार बीजेपी की गिर जाती। न्यू बताओ, ये तो कति नकली है, जीरो है। अब सिंह चौटाला सत्य है और आने वाले 24 में अब सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनेगा। ये महिपाल लाठ भिक्षावाणी करता, 33 करोड़ देवता की सेवा करे। जय हो बोले बाबा चौटाला साहब की जय हो। धन्यवाद। चरखी दादरी से। चरखी दादरी से? हाँ जी। इतनी दूर से? हाँ जी। सर्दी हो रही है? बिल्कुल, देखो जी हमें ये सरकार लेके आनी है तो आएंगे बिल्कुल तन मन धन से साथ है पार्टी के। नाम क्या? राजेश जंगू। राजेश जी ये बताइए, देखो सर्दी भी हो रही है, बच्चे भी छोटे होंगे और सबका घर में कोई ना कोई होगा। सर्दी है, देखो
ये देख लो आप सर्दी चालो ढका रही है बूढ़ी लगाई वो उतारी ही बहुत साथ दे रही हैं। पर माता जी ये चाहती है कि ताऊ देवीलाल की पार्टी आए, क्योंकि इनकी जो पेंशन है उन्होंने ही शुरुआत की थी और आगे भी ये चाहते हैं कि यही पार्टी आए। और आगे जाना पड़ेगा तो भी चलेंगे साथ इसके। मैं ये बोल रही हूँ इनके साथ तो हमेशा और आगे जाना होगा तो और आगे भी पूछांगा, चंडीगढ़ से भी आगे पूछांगा। बुढ़ी लुगाई बहुत साथ दे रही है। हाँ सरखी दादरी सनसपुर गांव से कविता फोगाट सू। अच्छा कविता जी आका जो फोगाट जी तो आका जो घणी जगह चाहिए। हाँ और वो भी भार्या। हाँ अच्छा ये सारी बुढ़ी माता सारी गेल इसकी नहीं बाज रही है। अच्छा एक चीज मैंने बताओ, हाँ। इनेलो की अगर बात करा तो इनेलो की कुछ टाइम पहले अगर बात करा तो 85 सीट आया करती, अब 1-2 ही सीट आती, क्या कारण मानते हो उस चीज का? बस यो चाहे किसी चीज का बदलाव हो, लेकिन ये लेडीज उठ गई ही बदलाव नहीं होने देंगे हम। इसने ताऊ का इसका पीढ़ी ने फिर चालू करांगा। अब ऐसा तो नहीं हो जाए जैसे आपके घर में 5 सदस्य 5 पार्टियां जुड़ रही हैं? ना न्यू क्यों करे, लुगाइया की चलती है इब लुगाई की चलेगी। लुगाई की चल रहा है घर में पहले भी तो चला करती इब राजगढ़ा मिल गया, इब घना राज औरता का हो रहा है। औरतां का हो रहा है। अच्छा एक बताओ जेजेपी पार्टी के बारे में क्या कहना है आपका? दे उसने तो बहुत परेशानी कर रखी है। लुगाइया न तो रसोई में चाहिए वह सारी चीज महंगाई की कर दी, गैस तेज कर दिया, ठीक है, ये भी इसने हटाना चाहते हैं। दुष्यंत चौटाला जो पार्टी में काम कर रहा था फिर न्यारी पार्टी बना ली, अब भाजपा के लिए जुड़ गया, तो कैसा कुछ? वह तो अपना उसमें वो होगा, वो अलग हो गया तो वो उन्हें लेना भी पड़ा, तो वो फिर भी महाराज में तो फिर भी बोल रहा है और सारा आ जाएगा तो और महाराज तो बोलेगा। उसका दादा की चलाई उड़ता जी बुढ़ी 100 रुपया के ऊपर आज उसका की चलाई उड़नी में चल रही है, ठीक है। ये हम लोग कुर्सियां पर भी बैठ लेते, बुढ़ी लुगाइया ने लेकर चल दिया है। ठीक है जी धन्यवाद। पार्टी जिंदाबाद पार्टी से है, अगर जेजेपी देखा जाए वो भी इनेलो से निकली हुई है, क्या कितने कुछ कार्य उसने करवाए जुलाना में इसने अमरजीत ने कुछ भी नहीं करवा रखा। जुलाना हल्का में किते रोड नहीं, गली नहीं ढंकी, क्या करवा रखा। गाँव में पानी नहीं और हमारी यात्रा जा रही थी जब अबे चौटाला ने इसमें के गाँव है आपका, तेरा गाँव के है जजवंती में, अबे चौटाला ने जजवंती में खड़े पानी करवा दिया। हाँ पीने का पानी और अमरजीत ने नहीं करवाया। बोले अबे चौटालन पानी दिया स्पेशल गाँव जजवंती में। हाँ पीने का पानी नहीं था। 2 दिन पहले ना एक रैली हुई थी जुलाना के अंदर, एक मंडी के अंदर जेजेपी पार्टी की, तो अमरजीत ढांड ने नु कही थी कि वह 300 करोड़ जुलाना में आ लिए हैं। कड़ा गए मैंने क्या पता जी, नहीं हमारे गाँव में तो कुछ भी कोई नहीं है। बीबीपुर है, बीबीपुर में कुछ नहीं करा अमरजीत, कुछ नहीं हो रहा जी। जमा कच्ची गली है, पीने का पानी नहीं, महिला गंदगी फैली पड़ी है वहाँ पर, तो कुछ भी सुविधा कोई नहीं। सब कुछ करवाया है यो, तनख्वाह हमारी बनवाई, बुढ़ापा पेंशन है, रोजगार दिया, हमारी शान आए है। बस हमारा चौटाला हमारी तो यही है, सब कुछ धन्यवाद आपका, धन्यवाद। सरकार तो जी किसी ही बनो, बाकी अबे चौटाला सरकार में हिस्सा जरूर होगा। हम अबे चौटाला जोश के कारण अबे चौटाला साथ आए हैं। क्या कारण है कि आप उसके साथ है? अबे चौटाला ने जाट आरक्षण में अकेला ने पूरा साथ दिया है, जो पूरा संसद में अकेला लड़ा है। हम उसकी दिलेरी के फैन हो गए, इस करके हम अबे चौटाला साथ आए हैं। अच्छा एक नारा दिया जाता है अब ही सत्य है, इसका क्या अर्थ मानते हैं? अबे ही सत्य है जी, 90 विधायक थे अपने, उनमें अकेला ही खड़ा था यू, जिसने जाट आरक्षण में अकेला ने लड़ा है और किसी ने भी हिम्मत नहीं करी, इस्तीफा दिया साथ में। तो ये सत्य है, ये सच्चाई पे है, एक लीडर योद्धा है, इसलिए हम इसके साथ। देखो हम यूरिया लेकर जावा हाँ, DAP लेने जावा हाँ, हमने लाइन में लगना पड़ा है, और लाइन में नहीं लगा तो दुकान के पास जावा, दुकान वाले का जो है वह दवाई ऐसी लगावा जो हमारे लायक भी नहीं है। मतलब दवाई किस चीज की होगा? जो यूरिया लेने जावा है पे, और जो ये दवाई जो ये खरपतवार नाश करने की, खत्म करने की जो दवाई है, वो जो दवाई ये लावे
वो दवाई हमारे काम की नहीं है, दूसरी दवाई लेवा तो वो महंगी है। खाद भी आज 350 रुपये कट्टा मिल रहा है यूरिया का, जो कि 270 रुपये का इसका रेट है। मतलब 70-80 रुपए बढ़ा दिए गए। बड़ा 70-80 क्या 400 तक बेच रहे हैं। ब्लैक इतना लंबा चलेगा। अच्छा, दूसरियत यहाँ से बना था उस टाइम। आज जो जीरी की पीछे ही बिकी है, खरीद हुई है, बाजरे की खरीद हुई थी। बाजरे की खरीद में 550,000 करोड़ रुपये जो दुष्यंत ने उचाना की मंडी से, अकेले उचाना की मंडी से अपने उसमें लिए हैं, हक में गए हैं। और यहाँ किसानों का कोई देख रेख नहीं है, कोई कुछ भी। यहाँ का डिप्टी सीएम होते हुए भी ये हल्का इतना पिछड़ा है कि दुनिया में कोई हल्का नहीं होगा ऐसा। जो दुष्यंत ने पिछड़ा, पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह ने उजाड़ा, अब आने के बाद इसने दुष्यंत ने उजाड़ा। अब देखो नरवाना से ये ओम प्रकाश जी बने थे, तब ये इतना पिछड़ा नहीं था जो आज दुष्यंत के बनने से। और ये डिप्टी सीएम जो बने वो ऐसा एक हल्का ऐसा बना दिया, ये सबसे पिछड़ा हुआ हल्का बना दिया। और यहाँ से दुष्यंत को मैं अभी भी कहता हूँ कि यहाँ से आप बिल्कुल नामांकन नहीं भरना। कोई आप ये बताओ, नामांकन क्यों नहीं भरना? हारने का डर है? अरे बिल्कुल हारेगा, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं। आज जमीन जब्त की जाएगी। एक बात बताओ, देखो वीरेंद्र यहाँ का मैन होगा, बहुत पुराना है। जब उसी की नहीं चलेगी तो ये दुष्यंत की क्या चलेगी? जब आज देखते हैं कि यूरिया देखते हैं कि हमको 350 रुपये के हिसाब से कट्टा मिलता है, ये दवाई लगती है। डिप्टी सीएम के होते हुए तो यहाँ रैंक लगना चाहिए था उचाना मंडी में, और ऐसे खाद मिलनी चाहिए थी किसानों को कि 270 के हिसाब से कि लाइन में भी नहीं लगना पड़े। अच्छा, एक टाइम ऐसा था जब इनेल और जेजेपी इकट्ठे हुआ करते, लोगों ने एक चीज कही थी, भाई इसके अंदर हमें देवीलाल का स्वरूप दिखाई देता है। क्या अब चौटाला में वो स्वरूप क्यों नहीं दिखाई दिया? देखो जनता जो देख रही थी उसने इसको निभाया नहीं। जो इसका बोलने का चलने का तरीका उस टाइम पे था, जिस टाइम ये इनेलो पार्टी के साथ था, वो उसने जिस टाइम इसने बीजेपी के साथ अपना समझौता किया और सरकार बनाई, उसी टाइम ये बिल्कुल ही पलट गया। वो बात ही नहीं रही जो पहले थी। लोगों के बीच में बातें करता था, लोगों के बीच में जाके समस्याएं सुनता था, वो बात ही नहीं। इसको काले झंडे क्यों दिखाए गए? जब किसान आंदोलन था, आंदोलन के बाद में किसानों ने काले झंडे क्यों दिखाए? गाँव में गया है तो एक बात बताओ, जिसमें आज कोई खूबी होगी तो उसको काला झंडा क्यों दिखाया जाएगा? इसमें यही इसलिए कहते हैं कि दुष्यंत जब इनेलो में था उस टाइम कुछ और बात थी, जब से बीजेपी के साथ आया उसमें कुछ और बात हो गई। तो कहना मतलब है कि भाजपा के रंग में ढल चुका है। हाँ, वो तो है। वो तो जैसे ये है। अब एक बात बताओ, अब बीजेपी ने कुछ एमएलए बाहर निकाल के एमपी, और जो ये कानून बनाए। अब ये बात बताओ, हमने ट्रैक्टर भी चलाना है, मोटरसाइकिल भी चलानी है, गाड़ी भी चलानी है। अब ये बताओ कौन साधन चला सकता है? हम यहाँ से जाते हैं, इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कल को कोई एक्सीडेंट हो गया, वहाँ कोई आदमी के साथ कुछ दुर्घटना हो गई, अब मेरे साथ ले लो, अजय मैं उसको छोड़ के जाऊंगा तो मेरे को 10 साल की सजा है और 10 लाख रुपए जुर्माना। अजय उसको मैं लेकर जाऊंगा तो 5 लाख रुपए और 5 साल की सजा है। तो एक बात बताओ, जब वहाँ अजय वो ड्राइवर रह गया तो उसकी जिंदगी का कौन वो करेगा? उसको वहीं पर लोग खत्म कर देंगे, मार देंगे। जनता पीट दे, जान से ही मार देगी जनता। किसी को ये नहीं है, इतने आदमी खड़े हैं, जनता नहीं छोड़ेगी ड्राइवर को। जब ये कहते हैं कि उसको लेकर अस्पताल जाओ, जब अस्पताल जाने के योग्य ये ड्राइवर रहेगा तभी उसको लेकर जाएगा। अजय जनता को उसी ने मार दिया तो कौन जिम्मेदार बनेगा? क्या ये बीजेपी सरकार बनेगी? क्या ये मोदी सरकार बनेगी? क्या मोदी आएगा यहाँ उसको छुटाने के लिए? जो ये कानून बना रहे हैं ये बिल्कुल काले कानून है, ये बिल्कुल लागू नहीं होने चाहिए। देश की और प्रदेश की यही वह है, उठा रहे आवाज। यदि इसको नहीं खत्म किया तो ये सोच लो कि ये देश है ना बिल्कुल डूबता ही डूबता पूरा एकदम खत्म हो जाएगा। और ऐसी जैसे श्रीलंका में लोगों ने आक्रोश किया था और वहाँ जाके
प्रधानमंत्री के उसमें और आवाज उठाई थी, ऐसे ही इनको बंद किया जाएगा और इनको मारा पीटा जाएगा, जब जाके ये देश सुधरेगा और जब जाके आगे चलेगा। नहीं तो ये बिल्कुल डबोने के करार पे चल रहा है। मोदी कहता है कि दूसरे देशों में जाता है, यह वहाँ मोदी वो। हम कहते हैं ठीक है, हमारा मोदी ठीक है, हम उसको नहीं कह सकते कुछ भी। हमारा देश का सीएम वो प्रधानमंत्री है, हम उसके बारे में गलत भी अपशब्द नहीं कह सकते। लेकिन उसने ये भी देखना चाहिए कि देश की जनता के बारे में, कि देश की जनता कहाँ पर जा रही है, कहाँ पर डूब रही है। किसानों के बारे में देख नहीं रहा, कहीं भी आज मेडल फेंक दिए। हमारे जो हरियाणा के जो हमारे खिलाड़ी हैं, उन्होंने मेडल उसके वहाँ पर रखे हैं जाके। तो एक बात बताओ, हमारा हरियाणा दूध दही का खाना, और यही मेरा हरियाणा सबसे आगे, देश में सबसे आगे हमारा हरियाणा। छोटा राज्य है लेकिन हम चाहे कोई भी प्रदेश हो, सबसे आगे रहते हैं और ताकत शरीर में सबसे फालतू है। हम वहाँ से मेडल दूसरों देशों से लेकर आते हैं, किसके लिए लेकर आते हैं? हमारे देश के लिए और हमारे प्रधानमंत्री के लिए लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो मेरी बात सुनो, मैं तो यही आशा करता हूँ कुछ दिन बाद आपको विधानसभा में खड़ा करांगे। देखो विधानसभा वो तो किस्मत मेरी होगी तो वहाँ लेकर जाएगी, नहीं तो नहीं। बोला भाई ने, ठीक है ना बात। लेकिन जो यहाँ पर आए हुए हैं सभी, मैं सबका आर्थिक अभिनंदन करता हूँ, आपका भी करता हूँ। नाम बताओ, गांव बताओ। हमारा गांव अलीपुरा गांव है, जिला जींद, तहसील उचाना, और अजीत मेरा नाम है। भाई उचाना अलीपुरा इस एरिया का मेन क्षेत्र अलीपुरा कर सिंदोरिया गांव है। भाई ने एक्चुअल बात बताई, सही बात बताई। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। अरे क्या नाम ले दिया यार, छोड़ उसका, और नाम ना ले। हमारा यू रैली का मजाक खराब ना करो तू। हाँ आप लोग न और नाम ना लो, उस बारे में कुछ हमें उस बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ कुछ नहीं, उसका क्या नकली सौदा है, नकली सौदा क्या पूछो यार, आप लोग सॉलिड जवाब पूछो। हाँ लोगों का तो यही कहना है ना, क्या कहना, लोगों की तो बात पूछ लोगों की क्या कहना, लोगों की तो लोगों की बात पूछ रहे हैं। अरे लोगों की बात यही कहना है कि भाई जो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री क्या कहते मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ 100% मुख्यमंत्री बनेगा अबे चौटाला। हाँ लायक ही यू है मुख्यमंत्री पद के लिए। विधानसभा में एक विधायक मतलब 89 विधायकों ने फैल कर रहा है। सब किसान का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे मतलब चाहे महिला की सुरक्षा का मुद्दा हो तो चौधरी हमें चौटाला ही बोलते हैं विधानसभा में। और कोई जब बताओ एक बात और बताओ, अगर देखा जाओ तो 9 साल की जो राजनीति बीजेपी सरकार की हरियाणा में हो चुकी है, कितने संतुष्ट हो? कुछ भी नहीं हो। उन दिनों देश पीछे घेर दिया, जमा खत्म कर दिया। बीजेपी तो कौन संतुष्ट होगा? सारी हाहाकार मच रही है। किसान नाराज, स्टूडेंट नाराज, डॉक्टर नाराज, हर एक धरना चले हुए हैं। 9 साल में धरने हुए हैं, किसी का कोई काम नहीं हुआ। अच्छा अगर देखा जाओ तो कर्मचारी से बात करें, ट्रकों वाले ड्राइवरों की बात करें, बहुत सारे ऐसे कानून ला दिए कि जनता सारी सड़कों पर खड़ी है। क्या कहना था? हाँ सभी सड़कों पर खड़े हैं, किसी की नहीं सुनते। चाहे कोई यूनियन हो चाहे कुछ हो, इसका सबूत तो 13 महीने किसान जो धरने में बैठे, 750 किसान शहीद हुए। वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? मेरा है किसी ने, और फिर पिछले दिन आप पे प्रधानमंत्री लीड कर गया। तो मनोहर लाल खट्टर की अरे क्या उसका भी नाम न ले, वो भी कुछ नहीं, जीरो है। क्या उसका भाग में लिखी थी, वो 9-10 साल मुख्यमंत्री रह गया। जिसने जो अपना घर नहीं बसा सकता हो वो क्या सरकार चलाओगा? क्या मेरा इसने दी जमाइएगा? तो इसलिए भाई घर गृहस्थी तो वही आदमी जिसका सब कुछ हो ने उसे ने मेरा होता है। आपकी कौन सी विधानसभा है? हमारी जींद विधानसभा है। हाँ उसकी टाटी पड़ जाएंगे। हाँ जो जींद का विधायक है, एकमात्र विधायक है जींद में, जींद जिले में। हाँ बहुजन इसका भारतीय जनता पार्टी का, और उसकी टाटी पड़ जाएगी। वो पीछे इकट्ठे करने लग रहे और कुछ नहीं करता। सब सारे ठेकेदारों में पहले जो उसका चढ़ाते हैं, तो जब चेक मिलते हैं, वरना चेक नहीं मिलते। रिंगे सारे ठेकेदार।
क्योंकि आजकल सबके में ठेके। इसका अल्टरनेट क्या है विधानसभा में? 3 विधानसभा में अल्टरनेट क्या मानते हैं? अल्टरनेट के सारी जनता अल्टरनेट है, हाँ। जनता उसके खिलाफ है, जनता उसके खिलाफ वोट डालेगी। अल्टरनेट और जनता होता है अल्टरनेट। तो अगर भाजपा के खिलाफ क्या अल्टरनेट क्या है इनेलो के पास? इनेलो के पास बहुत मजबूत अल्टरनेट है। सब मेरा है, सबने पता लग गया। 9 साल हो गए, 9.5 हो गए मिले के, तो सबने पता है किसी का कोई काम नहीं होता। बेरोजगारी भाई, महंगाई भाई, लूट खसोट, महिलाओं सुरक्षा, सारे हाहाकार मचा हुआ है। ये महिलाओं की जो सुरक्षा के बारे में अगर बात करें तो बीजेपी सरकार कितनी सुरक्षित मानते हैं? लड़के कहाँ सुरक्षा यार, महिलाओं की सुरक्षा की पूछो बेटे आप। महिला सुरक्षा जंतर मंतर में महिला अंतरराष्ट्रीय पहलवान महिला है जो जंतर मंतर में बैठ के ने और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के मुकदमा दर्ज हुआ था। महिला की तो यू सबूत है। 5100 रुपए पेंशन का 5100 रुपए पेंशन का वाला दे के सरकार आई थी। आज कोई फिर आज की तो मतलब उनकी 3000 भी नहीं हुई है आज तक, तो 3000 भी नहीं हुई है। और ये तो झूठे हैं, झूठ की रेल भर के चल रहे हैं। स्टेशन में एक झूठ का डब्बा था, छोड़ जाओ, वो बीजेपी वाले झूठ बोले जाओ, उसमें झूठ से सिवा कुछ नहीं। सुक्के दमगज्जे हैं। एक बच्चा PhD नेट क्वालिफाई और 18,000 में पिटा है। अगर उसको उसकी काबिलियत के सामने क्यों डी ग्रुप क्या डी ग्रुप बेचारा कहाँ तो प्रोफेसर लगे, कहाँ पानी पीना फिर चपरासी लगे। और सारे ना स्टाफ, कहीं भी नहीं स्टाफ, चाहे सरकारी महकमे हो उनमें स्टाफ नहीं, अस्पताल है उसमें स्टाफ नहीं, भाई स्कूल है उसमें टीचर नहीं। सारा पहले MLA मंत्री जाया करते, नुका करते महाराष्ट्र का है जी 10 का बनवावांगे स्कूल है, ये वो स्कूल का ताला लग गया है, ये वो सिस्टम गया। इनेलो आने वाले समय में ताले खुलवाने का काम करेगी। ताले खुलवाने का सारा जैसे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, हर गांव में जा जाके लोगों की सुनार थे। ताले खुलवाने के नहीं, सारे काम करेगी जनता के, सब जो अधूरे काम है वो सारे चौधरी अब चौटाला करेंगे। ठीक है, नाम बताओ जी। जयनारायण जलेदार, कार्यकारी मेंबर, इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा। चौटाला इनेलो सरकार रही है सबसे ज्यादा, तो क्या कहना था, कितना विकास में अंतर मानते हैं? अब जो ये सरकार 9 साल रही है, ये सारे ढोंग करे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने पानीपत में ये कहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियों की क्या हालत है आप भली भांति परिचित है। कहाँ हमारे हरियाणा के जो महिला खिलाड़ी हैं उनको किस तरह से घसीटा जा रहा है, किस तरह से आज हमारी महिला खिलाड़ी जो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ खेलों में जो मेडल लाए थे, आज वो मेडल वहाँ दिल्ली के अंदर रोडों पर रुड़ते फिरने लग रहे हैं। उन मेडलों की क्या हालत है भली भांति। आज हमारा प्रदेश पहले नंबर पे था खेलों में, आज पहले नंबर पे महिलाओं की है सुरक्षा, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे, अपराध। मुख्यमंत्री योगी के कहा नुबलाम नाम ने सारे जितने गैंगस्टर थे सारे हरियाणा भेज दिए। के बात हरियाणा गैंगस्टर खतर है, हरियाणा अपराधियाँ खतर है। आज जो हालात हो रही है देश के और प्रदेश की, उसमें बेरोजगारी में सबसे लास्ट में जा रहा है। 34% बेरोजगारी हरियाणा में है। हमारे दुष्यंत चौटाला के क्या करता, दुष्यंत चौटाला ने कहा था हरियाणा के युवाओं ने 75% रोजगार दूंगा। 75% रोजगार तो के देने थे, हाई कोर्ट ने बंद कर दिया। मैं तो हाई कोर्ट ने खत्म कर दिए। हाई कोर्ट ने खत्म नहीं करे, हाई कोर्ट में तो चल रहा है सिस्टम। वो हाई कोर्ट तो पहले ही उन्होंने कौन से लाए थे, उन्हें हाई कोर्ट तो पहले कुछ ला दिया, हाई कोर्ट ने तो बाद में करे खत्म। बीड़ी बढ़ रहे हैं। अच्छा हाँ बोलो। आज उचाना के अंदर जो महिला आक्रोश रैली है, आप लोग देख रहे हैं कितनी भारी भीड़ पूरे उचाना के अंदर महिलाओं की उमड़ कर आई है। ये इसी बात का परिणाम है कि आज महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं का हर जगह मतलब उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है इस प्रदेश के अंदर। और जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का शासन था, उन्होंने सरकार आपके द्वार पर कार्यक्रम लगाए। हरियाणा का कोई ऐसा गांव नहीं है जिसके अंदर मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला गांव के अंदर नहीं गया हो। अगर गांव के अंदर मुख्यमंत्री आ गया
और कोई आदमी जिसकी कोई सरकार में नहीं चलती, जिसकी कोई पुलिस में नहीं चलती, किसी थाना में नहीं चलती, और वो अपने नुका दिया नु बोला जी मेरा उसका चौटाला साहब नुका दिया, हाँ भाई उसका ओढ़े ही न्याय मिला करता उसका गांव की गांव में भाई, इसके साथ अन्याय हो रहा है। उसका पुलिस प्रशासन भी अब न्याय नहीं मिलता बीजेपी सरकार में। अब कोई न्याय नहीं मिलता बीजेपी सरकार ने। ये तो उस पर मुकदमा लावे है और भीतर गिरते हैं जो कोई भी सरकार के खिलाफ बोला है। ये तो गजब की बात बताई ताऊ ने। और तो ताऊ आपका नाम बता दो करके। मेरा नाम है राजेंद्र, पूर्व सरपंच इस्माइलपुर। धन्यवाद आप। विधानसभा के अंदर भेजी हो। विधानसभा में बोल रहे एक शेर है, दूसरे तो शेर और शायरी करने के लिए जहाँ भाई वहाँ। देखो जनता की आवाज उठाने के लिए यही जा है, और तो हमने कोई देखा नहीं। चलो ये बात भी मान लेते हैं कि अबे जी आवाज उठाते हैं। अगर देखा जाए दीपेंद्र है, उसके साथ में हुड्डा साहब भी आवाज उठाते हैं। कितने का आवाज उठाते हैं? नहीं, हुड्डा साहब तो शेर शायरी करने जाते हैं। दीपेंद्र तो 2 फुट के 2.5 फुट के आलू बोन जा है। इससे सिवा उनने तो कोई और काम है नहीं जनता की आवाज के उठाने के लिए, तो यही है। बार बार दावे किए जा रहे हैं हुड्डा सरकार में के अंदर, हुड्डा मतलब कांग्रेस सरकार के अंदर अगर हुड्डा है तो कांग्रेस है। कितना सत्य मानते हैं? मैं तो बिल्कुल इसना सत्य मानूं, हुड्डा है तो कांग्रेस नहीं है। अगर हुड्डा कांग्रेस से बाहर आ जाए तो शायद कांग्रेस ऊपर भी जा। कांग्रेस की जड़ खोदने वाला ही हुड्डा है, क्योंकि दूसरी जातियों ने खुली नाराज करा के तवर के जूते मारा है, कभी किसी अन्य ने गाड़ दिया, जैसे सैलजा हटवा दी। ये तो दूसरे ने अपमानित करा है। ये तो नहीं दिखाओ कि मैं ही मैं हूँ, उसके चक्कर में दूसरे आदमी दूर हटे हैं। अच्छा, भाजपा कितना अच्छा काम कर रही है वैसे देखा जाए तो? भाजपा के अच्छे तो किसी भी रोड पर चले जाओ अपने आप दिख जाए, खड्डे खड्डे है एक मेन जगह न छोड़ के, और बाकी किसी का कोई काम बता नहीं सकता। वो कहते भाई काम करे, लेकिन बताने के लिए किसी के पास काम नहीं है भाजपा का। इनेलो पार्टी की बात करें, इनेलो पार्टी में क्या क्या कार्य करवाई गई थी जनता के लिए? इनेलो पार्टी ने तो बहुत कुछ कराया था, जैसे चौपाले बनवाई थी SC-BC के लिए, चौपालों में मुड्डे रखवाए थे, जगह जगह पावर हाउस लगवाए थे, और बच्चों को नौकरियां दी थी, कर्जा माफी भी था, उसके तो हर जगह काम मिलेंगे। माफी की बात करें तो हुड्डा साहब भी दावा ठोकते हैं कि कर्जा माफी का सबसे ज्यादा काम हमने किया है। ना नहीं, हुड्डा ने तो सिर्फ रुके मारे हैं, काम कभी नहीं किया। जबकि चौटाला साहब ने कर्जा माफी भी करी है, चौटाला साहब ने जच्चा बच्चा स्कीम है, या मतलब इस पार्टी ने बहुत काम करे हैं। जो अभी आप बात कर रहे थे 37 बच्चों की, वो क्या बात थी? और बताओ। 37 बच्चों की भी बात बताओ। ये तो जाट आरक्षण में जो बच्चे मरे हैं उसके लिए असली दोषी तो हुड्डा ही है। कच्चा कानून क्यों लाया? अगर उसने कानून बनाना था तो अच्छी तरह से सोच समझ कर बनाता, पूरी जो उसके नियम थे फॉलो करता, कमेटी बनाता, बना के कर देता, 10 साल राज करे, आखिरी में क्यों दे गया? और फिर दंगा भड़का के दिल्ली जा बैठा। अगर वो था तो जब ये दंगा उठा तो बीच में आता जनता के कि भाई हम साधारण तौर पर लड़ेंगे, ये दंगा नहीं होने देंगे। लेकिन उसने जानबूझ के था कि ये बच्चे मरेंगे तो मेरा राजनीतिक फायदा होगा। तो अगर अब ये बताओ मेरे को, एक चीज बताओ, वो इनेलो पार्टी जैसे आप मानते हैं अबे चौटाला जी ने काम, उस टाइम पे जाट आरक्षण में अबे चौटाला जी काम, जाट आरक्षण हो या किसान आंदोलन हो, अबे चौटाला जी हमेशा जनता के बीच में रहे हैं, और जहां तक उन हो सके दंगा फैलने से रोकने की कोशिश की थी जाट आरक्षण में भी। लेकिन सरकार भी चाहती थी दंगा फैले, और हुड्डा भी चाहो था दंगा फैले, तो अकेली पार्टी उसको नहीं रोक सके थी। तो ये चीजें थी। जेजेपी की थोड़ी बात कर लेते हैं। जेजेपी पार्टी इनेलो पार्टी से टूट कर एक नई पार्टी बनाई, गठबंधन की डबल इंजन की सरकार है। क्या डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर प्रभाव डाल पा रही है 2024 के लिए? देखो हर कोई दुखी है, तो ये तो प्रभाव डाले, अपना असर दिखाया कि भाई हम तुम्हें दुख देश के हैं। सुख देने के लिए तो कोई प्रभाव नहीं दिखाया। हुड्डा साहब अगर चुनाव में आवे नहीं, हुड्डा साहब आवे हैं तय दिल से फाइट में है, फाइट में है। आज इलेक्शन हो लो, बाद में हो लो, आज भी जीत के दाव पे है। अब हुड्डा साहब है जीत के दाव। हाँ, कैसे? एक सवाल आप होगा ही कर दूं, या हाई कोर्ट केस चेंज हो या सरकार के दायरे में कोई नहीं, मेरा केस है। सरकार चाहो तो केस निपट नहीं सकता। जब आप बताओ ये जवाब भी मेरे को समझ नहीं आया ना, आप क्या जो कोर्ट केस से नहीं जमीन के छोट तकसीम का, वो सरकार चाहो नहीं गवर्नमेंट साहब है, वो निपट नहीं सकता। आप बताओ इस सवाल। तो विपक्ष भी तो आवाज उठाने के लिए, हम जैसे आवाज उठाओ, जैसे इनेलो आवाज उठावा है,
ऐसे कांग्रेस भी तो उठा सके। एक तो एक MLA वाला आवाज उठा रहा है, 30 MLA एक 30 MLA वाला 2009 असर तो 30 वाले का पड़ेगा, लेकिन 30 वाला नहीं बोल रहा है। 2009 में तकसीम का हुड्डा साहब CM थे, अब 5 साल हो रहा है, अगर 10 साल ये बीके, 14 साल में बिल्कुल नहीं पैटी। कहते भाई ये चोट पटनी चाहिए, मैं बहुत दुखी हाँ। अड़ेवा है हाँ, मारे हथकड़ी लाम हम हमने अंदर करे हैं, महाराज साहब काम को नहीं, महाराज लठ बात से नहीं, मैं तो को नहीं मान रहा, लेकिन हम भी पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.